अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मुकद्दर खान जो कि हर हफ्ते लेकर आता है आप लोगों के लिए प्रोग्राम जिसका नाम है चले देखते हैं। हर हफ्ते हम एक ज़बरदस्त किस्म का आपके लिए लेकर आते हैं टॉपिक हमारा इतना ज़बरदस्त होता है कि उसमें से अब चूँकि अगर हम इस्लामाबाद की बात करते हैं ना, तो इस्लामाबाद में आवाम बहुत यहाँ की पढ़ी लिखी है, लेकिन कैमरा शाय बहुत ज़्यादा है। ये इनको ना मुझे पहले से ही ना रेडी करना होता है, इनको सवाल बताने पड़ते हैं। इवन के इनको अंदाज़ा नहीं होता कि यार मेरा जो प्रोग्राम है इसमें बड़े मज़े के सवाल होते हैं, इसमें से कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं होती। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद है, यहाँ के थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार पता नहीं किस तरह का सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे। तो जो देखने वाले हैं उनको हमारा पता है कि हमारा जो टॉपिक होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, इंटरेस्टिंग होता है। रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है उससे उसी में से कोई एक ना एक टॉपिक हम निकालते हैं और लोगों से गुफ्तगू करते हैं। आज का हमारा जो प्रोग्राम का टॉपिक है ये बड़ा ज़बरदस्त है। हम शुरू यहाँ से करते हैं कि ज़िंदगी जो है ये एक सफ़र है जिसके अंदर खुशियाँ भी हैं, जिसके अंदर गम भी हैं, जिसके अंदर अच्छा भी आपकी ज़िंदगी में होता है, बुरा भी हो रहा होता है, पछतावा भी होता है। अब आपकी ज़िंदगी में आपने ऐसा क्या किया जिसका आज तक आपको पछतावा है? हमारे आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो है कि पछतावा, रिग्रेट, कि आपको अपनी ज़िंदगी में किस बात पे या किस काम पे सबसे ज़्यादा पछतावा हुआ है। अगर देखा जाए तो ये पछतावा जो है ये एक एहसास भी है जिससे आप सीखते हो। मतलब कि अगर लेट सपोज मैंने एक काम करना था वो नहीं किया और आज मैं उस पर पछता रहा हूँ, लेकिन 10 साल पहले वो अगर 10 साल का पछतावा लेके मैं उस बात को जहन में लेके चलता हूँ कि यार मैंने इससे ये सबक सीखा है कि मैंने अगर वो काम किया होता तो आज मुझे उसका ये फ़ायदा मिला होता। तो पछतावे से हम बहुत चीज़ें सीखते भी हैं। लोगों से हम बात करेंगे कि आज जहाँ पर भी प्रेजेंट में आज के दिन से पहले इन्होंने ज़िंदगी में ऐसा क्या किया जिसका उनको पछतावा है कि यार ये अगर किया होता तो अच्छा होता, नहीं किया तो इस चीज़ का पछतावा है। और इसके अलावा लोगों से पूछेंगे कि काश ये काम मैं कर लेता। एक पछतावे के हवाले से बात करेंगे और एक काश के यार अगर मैं ये काम कर लेता, या काश मुझे ज़िंदगी में ये मौका मिला था, मैं इसके ऊपर अमल कर लेता, तो काश अगर वो कर लेता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। बड़े ज़बरदस्त किस्म का ये टॉपिक है। लोगों से गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। चलें देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन खान। मोहम्मद हसन खान। आपका क्या नाम है? यासिम खान। आसिम खान। क्या करते हो? इंजीनियर। इंजीनियर हो? What do you do? Nothing. Oh, very good. Student. Very good. Do you have any regret in your life? Anyone, you can say anything. Anyone to lose anyone, to lose any person. Do you have any regret in your life? I regret not exchanging more money in Pakistan. Too much money gets spent in Pakistan. Okay. Yeah. And what about you? I don't know. I got regret. You regret buying this watch? Yeah. Oh, why? Not good. Why? Too cheap. Is this expensive or cheap? No, cheap watch. It looks very cheap. So this is the final. You are regretting in your life that you buy a very cheap From Hasro. We bought it from Hasro. from Hazo. How much? Did we? How much? 7,000. 7,000. Yeah. It is a very cheapest regret in your life. Yes. Thank you so much. Thank you. Assalamualaikum sir. वालेकुम क्या सलाम। हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। बड़े आप ना खुश मिजाज किस्म के लग रहे हैं। बस ड्राइवर आदमी है, कुछ मिजाज ही है। ड्राइवर आदमी है, माशाल्लाह से हैं। हक हलाल की कमाई, बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी है, सुकून है। बिल्कुल। ये लोग कहते हैं कि बड़े बड़े अफसर हैं जो बहुत बड़े बड़े तनख्वाहें ले रहे हैं, ये तो बहुत ज़िंदगी में सुकून में होंगे। उतने ज़्यादा मसले होते हो। हम लोग उनसे ज़्यादा सुकून में है। सुकून से रात को सोते हैं, दिन को मजदूरी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है। हाँ। ये लोग तो रात को मेडिसिन लेंगे तो सोएंगे, करप्शन करेंगे फिर सोना तो मुश्किल है। सोना तो मुश्किल है। है ना? सर ये आपका क्या लगता है? ये मेरा भतीजा है। भतीजा है। तो हैं कहाँ से आप लोग बेसिकली? हम लोग चनेउट के हैं। चिन्योट के हैं। जी। अच्छा सर ये बताएं कि ज़िंदगी में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है? पछतावा तो कुछ नहीं है, सुकून है। कोई पीछे तो कोई पछतावा हुआ होगा? नहीं, कोई नहीं फिलहाल तो कोई वही है। ख्वाहिश है ज़िंदगी में?
जिंदगी में ख्वाहिश यही बंदे के पास अच्छा पैसा हो, माँ बाप की खिदमत करे Very और good, कुछ yeah, भी बड़ी- नहीं, बड़ी सिर्फ कीमती माँ बात बाप कर के रहे हो, बाद। बड़ी कीमती। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या जी। नाम है भाई का? मेरा नाम तो इस्माइल खान है। इस्माइल खान साहब, जनाब। क्या करते हैं? मैं तो बस ड्राइवर हूँ। ड्राइवर हैं। जी, अच्छा, जी। माशाल्लाह से। ये बताएं, ज़िंदगी में किस चीज़ का कोई पछतावा वगैरह हुआ हो? पछतावा तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ है, अगर है तो बड़ों का बात न मानना, वो पछतावा है। तो ऐसा आपने क्या किया कि आपने बड़ों की बात ना मानी और उसका नुकसान क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो हम जॉइंट फैमिली है, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जॉइंट फैमिली का बड़ा मज़ा है यार। हाँ, शुक्र आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। ये इधर की आवाम नहीं रहती जॉइंट फैमिली में, भागती है अलग अलग घर। बहन भाइयों की शादी होती है, वो अगले ही साल कहते हैं अलग हो जाते हैं। वो तो ना बीवियों के चक्कर में आते हैं ना, तो इसलिए भाई भी अलग होते हैं और सारे का। ये क्या चक्कर है खान भाई? ये बताएं कि आजकल ये क्या हो गया, ये जो शोहर हैं ये बीवियों की बातों में क्यों इतने आ जाते हैं? ये मेन मसला ना हसद का है, बुग़्ज़, हसद हाँ, एक दूसरे से करते हैं। अक्सर ये औरतें एक दूसरे से करते हैं, वरना मर्द तो ऐसे एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो तो भाई होते हैं हाँ, वो तो आपस में, भाई हाँ, होते वो तो प्यार करते हैं। जब दूसरे घर से कोई औरत आती है, हर औरत एक जैसा नहीं होती, हाँ, लेकिन बिल्कुल। फिर भी एक नीम होती है ना, हाँ, तो उससे मसला होता है। उससे मसला होता है। इसका हल क्या हो? इसका हाल ये है कि थोड़ा बहुत सब्र कर ले, गुजारा कर ले, एक दूसरे पर बात थोड़ा मान ले। हाँ, मेरे हाँ। ख्याल से सबसे मुश्किल काम है ये। आजकल सब्र कहाँ है हमारे लोगों में? नहीं है सब्र ना, है? किसी हर कोई पैसे के पीछे दौड़। पैसे के पीछे दौड़ रहा है। हाँ। गांव कौन सा है खान भाई? गाँव तो हमारा दीर लोयर है सर, दीर। दीर लोयर। हाँ, लोअर दीर है। हाँ, लोअर। गुड गुड। तो इधर जिंदगी पुरसकून है, अच्छी गुजर रही है। हम तो बस 1-2 दिन के लिए आए हैं, कुछ काम है यहाँ पर, इंशाल्लाह कल जाएंगे। बड़े खुश मिजाज हैं आप, बड़ा बस अच्छा लग रहा है मेहरबानी आपसे सर, बात thank you करके। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम दोबारा आएंगे और इर्द गिर्द काफ़ी लोग खड़े हैं और इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है छोटी सी ब्रेक। एक नाजरीन, ये हमारे पास कोई जवान खड़े हैं आजकल के। ब्रेक से पहले खान भाई ने बड़ी अच्छी बात की, आजकल के जो हमारी आवाम है उनमें सब्र नहीं है। तो ये आजकल के नौजवानों में तो बिल्कुल ही सब्र नहीं है। ये भी इनसे बात करेंगे और इसके अलावा हम इनके टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे। सब्र क्यों नहीं है आजकल के लोगों में? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब्र बहुत है। बहुत सब्र है। इस तरह अपनी बारी का इंतजार ही नहीं करते, बस दौड़े चले जाते हैं इस तरह, जिस तरह हम आ गए हैं। हाँ, कहाँ से आए हो? सरगोदा सरगोदा से। मुल्तान से। मुल्तान से। हम भी सरगोदा से ही हैं जी। अच्छा अच्छा, सरगोदा मुल्तान, ठीक है। ये बताएंगे कोई ज़िंदगी में किस चीज़ का पछतावा है कि यार ये काश ये किया होता ना तो बड़ा अच्छा था? अभी तक तो कोई ऐसा पछतावा नहीं सारा हुआ कि अभी तक ज़िंदगी है तो चलने दे दी। क्या वैसे उम्र क्या है आपकी? उम्र 25 साल। हाँ, 25 साल। 18 साल। 18 साल। किस चीज़ का पछतावा है ज़िंदगी कोई चीज़ का भी नहीं है। है? कोई चीज़ का कोई चीज़ का कोई पछतावा होगा? पछतावा ये चीज़ है कि मुखलिस बंदे की आजकल कदर नहीं है, क्या करें। मुखलिस बंदे की बड़ा अच्छा टॉपिक है ये। इसके ऊपर भी एक प्रोग्राम होगा पूरा कि आजकल मुखलिस बंदे की कदर ही नहीं होती। बिल्कुल जी, बिल्कुल इस तरह। तो आपके साथ कोई ऐसा कुछ तो हुआ है लाजमी ना? बस जी, क्या कर, जो होना था वो तो हो गया है। तो बताओ ना यार, यही तो टाइम है बताने का। किसने कोई धोखा शोका दिया, क्या हिसाब किताब था? ये पर्सनल मैटर है, किसी को नहीं बताना नहीं चाहिए। बताते। हाँ, नहीं, लेकिन नहीं। सबक सीखा है आपने। हाँ ना, कि मुझे- अब सबक सीख लिया है कि यार अब क्या करना है? मुखलिस रहना है या बस नहीं, बस अभी मुझे खत्म, अपने काम से काम रखना काम है। से काम रखना है? हाँ। चलो, बहुत शुक्रिया खान भाई, तो बहुत शुक्रिया। बहुत आपसे तो बात ही नहीं हुई। नहीं, कोई मसला नहीं, करना ही हो तो कोई मसला नहीं है। कोई करना ही- पछतावा बताओ ना अपना। नहीं, कोई पछतावा नहीं है जिंदगी में, बस दिल टूटा है बस। कैसे टूटा है? बस टूट गया जब टूटना था। कैसे? बस अब किसी से दिल नहीं लगाना, क्योंकि दिल जब टूटता है ना, हाँ। इंसान इंसान खुद ब खुद टूट जाता है। अच्छा, ये ना नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने की है कि लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा ये समझाओ ना कि दिल आपने कहा किसी से नहीं लगाना चाहिए, तो बस- मोहब्बत भी तो एक एहसास है ना, ये भी तो करनी चाहिए मोहब्बत। तो फिर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मोहब्बत जब होती है तो इंसान का दिल खुद ब खुद टूट जाता है। जब अगला मतलब किसी के दिल के साथ खिलवाड़ करता है, या मतलब जो होता है हम किसी को चाहते हैं, हाँ। अगला नहीं चाहता, तो फिर खुद ब खुद एक इंसान का दिल टूटता दिल है। टूट जाता है। दिल तो टूटता है ये आपका दिल जिन्होंने तोड़ा है, जी। ये कितना अरसा पहले तोड़ा है आपका दिल? बस
तकरीबन साल 2-2.5 साल हो चुके हैं। हो चुके हैं और जी। अभी तक नहीं भूल पा रहे हैं उनको। बस अब भूल चुके हैं, जो पुरानी बात थी अब सब खत्म कर वेरी दी। गुड, ये जी। तो बड़ी है, मूव ऑन क्योंकि आप- करना तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में जो बंदा खुश रहे वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी खुश होता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बंदा खुश रहता है तो खुश रहता है। वेरी तो- गुड, बस खुश रहो यार, खुश रहो। कोई इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। खान भाई ज़रा होना, बड़े खूबसूरत माशाल्लाह से दो जवान। क्या हाल है खान भाई? क्या हाल है, ठीक हो? क्या हाल है, सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो? या तो कश्मीर से हो? मुल्तान से। ये गेटअप तो आप लोगों का या तो कश्मीरियों का है या फिर आप लोगों का पठानों का है। मुल्तान में तो इस तरह के होते हैं, मुल्तान वालों की तो अपनी शक्लें होती हैं। आप लोग तो मेरी तरह के हो, या पठान है, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं लंबे लंबे माशाल्लाह से। नहीं, मुल्तान से। तो नहीं है ना कि ऐसे लोग कश्मीर में ज़रूरी भी नहीं है, हर इलाके हाँ, में भी हो सकते हैं। हर जगह हो सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। तो क्या करने आए हैं यहाँ पर? हम इधर बस घूमने ही आए हैं और घूमने आए हुए हैं। हाँ जी। क्या लगते हैं आपस में? मामा भांजा। मामा भांजा। मामा भांजा। ये बताइए, जिंदगी में कोई किसी बात में कोई पछतावा वगैरह हुआ हो कि यार नहीं, ऐसा कोई पछतावा है यार, नहीं, ऐसा कोई काश नहीं। मैंने ये ना किया होता? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक पछतावा है, क्या? अगर हम पढ़ लिख जाते तो आज ये इधर जो दर पदर ठोकरें खा रहे हैं ये। वेरी गुड, वेरी गुड। अब उससे आपने क्या कुछ सीखा, उस पे अमल भी कर रहे हैं कि यार अब पछतावा तो हो गया ना कि पढ़ लिख जाते, अब वो तो वक्त गुजर गया है, उससे कुछ सीखा भी है नहीं? अब सीखा ये है कि मेहनत करें और अल्लाह पाक उस मेहनत का हमें जो है सिला देगा। तो हम इंशाल्लाह जो है अगर मेहनत करते रहे तो कुछ बन जाएंगे, अगर ये मेहनत भी छोड़ दी तो फिर कुछ नहीं बने। कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, आप अल्लाह आपकी मुश्किल हल करे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? खैर है जी, ठीक आप है। कैसे हैं? ठीक ठाक। बिहाइंड द कैमरा खान साहब से मैंने कहा कि आप आए इंटरव्यू दें। कहते हैं नहीं, आप इतने हाइटेड हो, कोई सख्त सवाल ना कर लो। अब हाइट का सख्त सवाल से क्या ताल्लुक है खान भाई? हैं? ऐसी पर्सनैलिटी का तो असर पर्सनैलिटी पड़ता का है। तो असर है। हाँ, ये तो माशाल्लाह से बस बाप पे गए हैं कि हाँ। रौब हमारा है। अच्छी बात है, अच्छी। कहाँ से हैं सर? मैं तो पेशावर से। पेशावर से। सर आप कहाँ से हैं? नौशहरा। नौशहरा से हैं। साथ हैं दोनों? नहीं नहीं, अच्छा, अलग अलग, लेकिन इलाका तो तकरीबन नौशहरा पेशावर हाँ, साथ ही बिल्कुल है। नज़दीक है जी, बिल्कुल। सर किसी बात का सबसे ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि ज़िंदगी में काश ये ना किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता? बस कुछ सोहबत कॉलेज लाइफ में कुछ दोस्तों के साथ वो उठना बैठना, ठीक है। उस पर कुछ वो पछतावा होता है। उसकी वजह से कुछ मार्क्स भी कम आए थे, ठीक है, और उनके साथ मतलब बाहर ज़्यादा करना था, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा उससे कुछ कुछ सबक वगैरह आपने सीखा है कि सबक यही सीखा है, अगर वो हमारा मतलब बेस था उस टाइम, अगर दिल लगा कर पढ़ते हाँ, तो शायद कुछ कुछ बन अच्छा हो कुछ जाते। अच्छा अभी हो भी जाता। अच्छे शुक्र है, अल्लाह मगर का मेरी शुक्र। जो वो ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ हाँ, और इंसानियत की खिदमत करूँ, हाँ, तो ये बात थी। चलें। किसी इंसान को खोने का पछतावा हुआ है? बहुत ज़्यादा। वो कोई एक किस्सा सुनाए ना किसी का। किस्सा ये है कि मेरा ये पेंडासाइड सर्जरी हुई है। इसके अलावा मैं जिधर गांव से ताल्लुक़ है दीर, उधर दरियाब है, उसमें भी मैं पानी में एक दफ़ा हो गया था। बहुत से नशे व फराज देखे मैंने, ठीक है, मगर मेरी वालदा फौत हुई है, तो वो गम, बहुत ये सारे गम मुझसे पीछे सबसे रह बड़ा गए गम बहुत यही ज़्यादा। था। अब भी जब मतलब वो याद आते तो मेरा दिल जो है खून के आंसू होता है। खून के आंसू बहुत होता है। ज़्यादा, बहुत बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से ऐसा वही बात है, आपने खुद कर दी कि इतना बड़ा लॉस है, इससे बड़ा लॉस और कोई भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। आप सर आए ना थोड़ा आगे से, नहीं बोलना चाहते सर, आपने बड़ी अच्छी बातें की है, बहुत शुक्रिया। आए सर, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का सर शुक्र। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं सर, हम गुस्से में किधर है अब जनाब? मेरी शक्ल तो, मैं तो बड़ा प्यार मोहब्बत वाला बंदा हूँ, तो आप इतने गुस्से में मुझे क्यों हम भी देख बड़े रहे प्यार मोहब्बत वाले हैं जी। हैं? कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। कहाँ से हैं? हम कश्मीर से हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी सर? जी जी। अच्छा, ये मेरे ससुराल से हैं, ठीक है साहब जी। का ससुराल है जी कश्मीर में। हमारा ससुराल है। अब कौन आप सा तो इलाका है? पलंदरी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तो आप कश्मीर में सरदार किस जगह? मान के इलाके गया। हाँ, वाह जी वाह, जी, जी। बड़ी बात है जी। आप ये बताएं सर कि ज़िंदगी में किसी चीज़ का पछतावा वगैरह हो कि यार काश ये कर लिया होता
तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। नहीं दिन अच्छे हैं जी। अच्छा, पछतावा किस चीज़ का? कोई ऐसी गलती हुई हो, कोताही हुई हो कुछ भी जिंदगी नहीं, में? जो अल्लाह ने दिया है बस अच्छा है। ये बड़ी बात आपने कर दी है कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा बस, करे बंदा। शुक्र अदा करना चाहिए। ये सबसे पुरसुकून जिंदगी है सर। बहुत अच्छा। ये भी आपके साथ है सर? नहीं ये हमारे साथ नहीं अच्छा, आप भी आ गए ये आओ हैं। ना कौन जी, को बुलाए ना शाजी? ये तो जी सर पायर प्लंदरी आता हूँ मैं आपके। आए ना, आप है ना सर? हम डुडियाल के हैं जी। अच्छा, डोडियाल के। डोडियाल अच्छा, आज़ाद अच्छा। कश्मीर के। कश्मीर के बारे में ये बताएं कि कश्मीर आपका जो इलाका है स्पेसिफिक डोडियाल की, जी। क्या चीज़ मशहूर है वहाँ के बारे में, क्या बात मशहूर है? हमारे डुडियाल की मशहूर है जी। हमारा तो अभी जो मशहूर है ना वो तिमर का डंडा है। दिमाग का डंडा। सही है, जो मेरे पास भी है, हाइकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो है ना वो अभी तिमर का डंडा ही मशहूर है जी। अच्छा, हाँ जी। और किसी को पैगाम देना चाहो? नहीं बस सब मज़े में है जी। और अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ से हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट सूर से। कसूर से? जी जी। अच्छा, तो क्या पछता रहे हैं, किस चीज़ का पछतावा है कि ये क्या हो गया? नहीं पछतावा तो किसी चीज़ का, अल्लाह का शुक्र है। यार हर चीज़ ये ओके है। हर बंदा आज कह रहा है कि पछतावा किसी चीज़ का नहीं है, तो किसी किसी बंदे को भी पछतावा नहीं है यार। नहीं पछतावा तो किसी चीज़ का नहीं है, इसलिए कि हम मतलब खुशहाल जी रहे हैं। ओहो, ये तो बड़े बड़े लोगों को पछतावा है। हाँ जी। उसका अल्लाह खैर करेगा। हाँ इंशाल्लाह, कोई नहीं। किसी इंसान को खोने का पछतावा हुआ हो? हाँ हुआ है। बड़ा दिल तोड़ा है ना? हाँ कब तोड़ा है? बस 10 साल पहले। 10 तो बताएं ना, यही तो दुनिया कसम से ये जितने बैठे हुए हैं ना, ये सारे टिकटॉक पे ये वाला क्लिप देखना चाहते हैं। हर बंदा कहता है कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं, मोहब्बत की, मोहब्बत में कामयाबी नाकामी, ये सब सुनना चाहते हैं। बस कोई था ना वो छोड़ के चला गया, उसका सारी जिंदगी पछतावा रहेगा। अभी तक है पछतावा? जी अभी तक है। वो क्यों तो है? खत्म उससे नहीं हो बेहतर सकता कोई ना। नहीं मिला आपको? नहीं बेहतर तो मिल जाते हैं, लेकिन जिसको आप चॉइस करते हैं ना पहली दफ़ा, वो फिर बाद में नहीं ना आपको ऐसा मिलता। अच्छा, उसकी क्या वजह हो सकती है कि ऐसा उनमें क्या खास था कि आपको सबसे अलग लगा? बस हर चीज़ ख़ास थी, मतलब जो चीज़ आपको अच्छी लगे ना, हाँ, उससे फिर वो जैसा भी हो, जैसा उसमें भी। हर चीज़ अच्छी लगती है। वो इंसान आपको नहीं भूलता? वो नहीं भूलता कभी। तो शादी हुई है आपकी? जी शादी हुई। तो ये भाभी, अगर भाभी को पता है ये वाली स्टोरी? हाँ भाभी को पता है, बस वो अब बस वो भी अब साथ सबर ही नहीं। कर रही है। हाँ, सबर ही है। सबर ही कर सकते ऐसे ही हैं। है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे क्या हैं? नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मेरा नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला है। क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन। हाँ, अली अब्बास, अली अब्बास। कहाँ से आए हो? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से ही हो? Yes, sir. इस्लामाबाद वालों का भी मैंने इंट्रो भी दिया है, मैंने उसमें बाकायदा इस्लामाबाद के लोगों का जिक्र किया है। जी जी जी। वैसे हम पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम करते हैं, हर गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं। इस्लामाबाद में चूँकि मैं भी यहाँ का रिहायशी हूँ, ज़्यादातर शोज़ में यही करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल शो यहाँ पर होता है। पूछो कैसे? कैसे? यहाँ की आवाम बोलती नहीं है, कैमरे के आगे नहीं आती। जैसे हाँ। आपका दोस्त अभी पीछे भाग रहा था, ये वहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था। बस कुछ लोग। हालांकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े जी। लिखे पूरे पाकिस्तान में हैं, लेकिन समझा ये जाता है कि शहरों में इस्लामाबाद की जो आवाम है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है। ऐसा ही है। कैमरे से क्यों भागते हैं? बस लोगों को सोशल एंजाइटी होती है, कैमरा के सामने आते हुए शर्म आती है लोगों को, लेकिन मुझे शर्म नहीं आती। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आप आज इनकी भी शर्म दूर करेंगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, सुनाए क्या ज़िंदगी में क्या चल रहा है? बस आजकल यूनिवर्सिटी चल रही है, असाइनमेंट्स, क्विज वगैरह ये सब कुछ चल रहा है। क्विज वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो ये है कि पछतावा, रिग्रेट। ज़िंदगी में किस चीज़ का पछतावा हो रहा है आज? रिग्रेट अगर कि मैं यार बताऊं, मैंने ये किया होता ना तो आज इस चीज़ का हाँ। पछतावा ना होता। काश मैंने 2010 के अंदर बजाय के कार्टून्स देखने के मैंने बिटकॉइन खरीदा होता। आज बिटकॉइन $125,000 पे है यार। ओए जालिम, ये वही वाली हरकत की है हाँ। आपने। वो जो जिस तरह हम कहते हैं ना कि आकाश हमारे बड़ों ने अच्छे वक्तों में हाँ, ज़मीनें ऐसे ही खरीदी है। होती ना, तो आज ये हालात ना होते। बस क्या बोले। बिटकॉइन का पछतावा है। 125,000 और मे बी विद इन द December or January it will go to $250,000. Oh. It's my prediction. I am also a crypto trader, so हाँ। I'm giving this news, and it will go to $250,000. अभी करंटली काम कर रहे हो क्रिप्टो वगैरह जी भी या नहीं? 3-4 साल से कर रहे हैं ट्रेडिंग तो वगैरह। फायदा हो रहा है या नुकसान नहीं, हमारी फ़ायदा तरफ? हो रहा है। गवर्नमेंट की अभी देखें ना स्कीम आई थी कि हमारा CEO आया था बाइनांस का इधर पाकिस्तान में, उसके साथ मीटिंग वगैरह हुई थी, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए और जो लोग घर बैठे कमाना चाह रहे हैं उनके घर लिए। बैठे कमाना चाह रहे हैं। आ गया ओशा जी।
कहाँ से हो? गांव कौन सा है? सिंध हैं? सिंध सिंध? इतना छोटा सा क्यों बोला है सिंध? किस चीज़ का पछतावा है कि यार काश ये किया होता तो आज ही? अभी तो कुछ नहीं है। आज हो शायद। क्या उम्र है आपकी? 17 साल का 17 साल के हो हैं? तो 17 साल में से पीछे चले जाओ ना, कोई किसी चीज़ का पछतावा हुआ है कि यार ये क्या कर दिया यार, ये नहीं होना चाहिए था? पढ़ाई कर लेते हैं? पढ़ाई कर लेते कुछ ज़्यादा पढ़ लेते पढ़ाई कर लेते तो अभी 17 साल के हो, अभी आगे भी है ना, पढ़ाई करनी है या नहीं करनी वो भी करनी है है? करते रहना है। अच्छा, तो बस फिर तो पछतावा तो ना हुआ ना अभी तो? कोई और कुछ बताओ आज तक ना तो कुछ पछतावा या नहीं कोई हुआ। ऐसा किस्सा सुना दो जिसका मैं कहूँगी यार ये अगर ज़िंदगी में मैंने ना किया होता ना तो यार आज ना इस दिन का पछतावा ना होता। ऐसा तो कुछ काश पे आ जाते हैं कि काश अगर ये ऐसा कुछ कर लेते तो यार बड़ा अच्छा होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। क्या हाल है भाई? ठीक हो? खैरियत है? पठान हो? जी जी। क्या किस इंसान को खोने का पछतावा है कि यार चला गया यार, गलत हुआ? ऐसा वो दोस्त है हमारे स्कूल टाइम की जो हो चुका है। हमारा एक बहुत मेरा एक जिगरी दोस्त था, वो एक्सीडेंट में फौत हो गया उसका। ठीक है। तो उसका बहुत पछतावा है कि उसको मतलब यंग एज में वो वफात हो गया ना। हाँ, तो बहुत पछतावा है। उनका पछतावा है। और आपको किस चीज़ का, किस बात का पछतावा है कि यार ज़िंदगी में ये कर लिया तो उसका तो बड़ा गलत कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने? उर्दू मुझे नहीं आते भाई। हाँ, उर्दू नहीं आती मुझे। पश्तो आता है? क्या करूँ मैं अब, गुजारा करूँ इनके साथ? पश्तो आता है, थोड़ा सा भी उर्दू नहीं सीखा। आप ये बोलो कि मुझे यही पछतावा है कि मुझे उर्दू नहीं आता है। मुझे उर्दू नहीं आते। चलो अपना ख्याल रखो सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक नाज़रीन, ये वो बंदा है जो कि ब्रेक से पहले हमें कहीं ना कहीं हल्का सा फ्रेम में नज़र आया था। मैंने बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई। अभी करेंगे हम इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का, उसने ठीक है। क्या किसको खोया आपने जिसका पछतावा है? यार देखें, इंसान पछतावा उसको होता है जो रहता नहीं है। बाकी दोस्त यार हैं, जुदाइयाँ आती रहती हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं। चलो अब तो आपको पता है टेक्नोलॉजी, फास्ट टेक्नोलॉजी है, जदीद ज़माना है, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, रब्ता हो ही जाता है। लेकिन वो जो बचपन के दिन साथ गुजारे होते हैं और जो खेल कूद होता है, अब तो आपको पता है लाइफ हो गया है बिजी, वेरी टफ नो। अब जॉब्स और टेंशन कि यार सुबह ऑफिस जाना है, इस टाइम पे पहुंचना है और इस टाइम पे बेइज्जती होनी है, तो लाइफ इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। हाँ, तो किस बात का पछतावा है कि काश यार ये या कर लेता या जो कर लिया है तो ना किया होता तो बेहतर था? बस पछतावा तो खैर शुक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। हाँ, पर लाइफ में हर इंसान चाहता है कि मैं लाइफ में सक्सेस करूँ। हाँ, तो आपको इस चीज़ का पछतावा है? हाँ, जाहिर सी बात है, हर बंदा तरक्की करना चाहता है, बिजनेस डेवलप करना चाहता है, अपना कोई फैमिली और वो बनाना चाहता है। तो बाकी इंशाल्लाह जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। चले अल्लाह बेहतर है। खान भाई आ गया हो ना? खान भाई को उर्दू नहीं आती हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू टाइम। सो मच। खान भाई को उर्दू नहीं आती। यहाँ पर मज़ीद लोग भी खड़े हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। ज़्यादातर लोगों का तो ये कहना है कि उनको किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि ज़्यादातर लोग बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बातें करेंगे, कर भी रहे हैं, दरमियान में लोग मज़े की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमें इस बात का पछतावा है कि हमने तालीम ज़्यादा हासिल नहीं की, अच्छे वक्तों में पढ़ लिख जाते तो आज कुछ होते, ये बड़ा अच्छा पछतावा है। लेकिन अब इससे सबक सीखना जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि अब वो पानी जो है वो पुल के नीचे से गुज़र गया, अब वो वक्त जो है वो गुज़र गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। तो पढ़ाई ना करने का पछतावा है, ये थोड़ा सा ना नुकसानदेह है। इसके अलावा जो दीगर लोगों के पछतावे हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो सबक हासिल कर रहे हैं और कर भी लिए हैं लोगों ने। लेकिन ये तालीम जो है, इस पे अगर ज़रा गौर किया जाए तो अब वो तालीम वाला टाइम तो गुज़र गया, तो अब वो सिर्फ पछता ही सकते हैं। हाँ, उनके लिए ये है कि वो कोशिश करें, प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी मेहनत करे कि ख़ुद को इतना कामयाब करे कि वो पछतावा जो है उसका वो मर्ज हो जाए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि क्या पछतावे हैं। खड़े हो जाते हैं कैमरे के पीछे और करीब नहीं आते। क्या हाल है भाई? ठीक हो?
कहाँ से आए हो? मैं मंडी बाउलदीन से। मंडी बाउद्दीन से आए हो। क्या करते हो? मैं स्टडी करते हो। किस चीज़ का ज़्यादा पछतावा है? क्यों पछता रहे हो कि यार ये कर दिया था ज़िंदगी में, गलत किया था? जो मैं बस स्टडी करके पछतावा स्टडी करके पछता रहे हो? ये सही है, ये उल्टा आ रहा है। स्टडी करके पछता रहे हो, क्यों? बस ये इतनी मुश्किल सिलेबस आ रहे हैं, सब कुछ वो नहीं हुआ। अच्छा नहीं यार, वैसे यहाँ पर तो मेरा इख्तिलाफ है इनसे। हमारे टाइम में मुश्किल स्टडीज थी। अब बहुत मुश्किल है। हम तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे उस वक्त। अब तो पछतावे का टाइम नहीं, अब तो इतनी किताबें आ गई हैं, तो पछता क्यों रहे हो? बस नहीं। अच्छा चलो, पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई ना करते तो फिर क्या करते? फिर कुछ काम वगैरह कर लेते हो। क्या काम करते? कुछ भी मिल जाता। पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के बगैर तो कोई काम भी नहीं देता। तब भी कहीं कंडक्टर लगे होते तो फिर ये भी है, तब भी कर रहे हैं। हाँ, तब भी स्टडी कर रहा हूँ अभी। बड़ी मुश्किल से ये पढ़ाई कर रहा है, बहुत मुश्किल से कर रहा है ये, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है। तो अब क्या करें हम? अब दुआ ही कर सकते हैं कि आपके मसला हल हो जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है? शुक्र अल्लाह का। मुस्तफ़ा नाम। मुस्तफ़ा, माशाल्लाह। फवाद अहमद। फवाद, क्या करते हैं आप? जी मैं काम करता हूँ बाजार में, रावलपिंडी में। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त पुररौनक शहर के अंदर जी आप ये काम तो है। करते हैं। जी जी। बिल्कुल बंदा बोर नहीं होता है? नहीं बोर तो नहीं होता, बस मुल्क के अंदर बोर हो जाता है। मुल्क के काम अंदर? शाम नहीं है बस पाकिस्तान में। तो क्या काम करते हो? किस मैं चीज़ खुद का? किसी के साथ मुलाजिम हूँ, दुकानदार के साथ, क्या कॉस्मेटिक्स का काम है। कॉस्मेटिक्स का? जी यार ये तो मुझे पहले बता दो, मेरी भी थोड़ी कंफ्यूजन दूर करो आज खान भाई जी। कि कॉस्मेटिक्स की समझ ही नहीं आती है। अब देखो, एक है कोई भी प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है जी और एक उसकी कॉपी है जो कॉपी, पाकिस्तान में जी, बनती जी। है, ठीक है। अब ये दो की समझ आती है कि यार हम एक शॉप पे चले गए, कॉस्मेटिक की ये क्रीम है, ये ओरिजिनल है और ये वाली जो है ये कॉपी है, लेकिन कॉपी के अंदर भी 50,000 आ गई, या फिर क्या करे बंदा? ये ओरिजिनल में और काफ़ी में ये फ़र्क होता है ना कि ओरिजिनल जो चीज़ होती है उसका स्मेल, उसके इस्तेमाल में आपको बता देते हैं रिजल्ट। हाँ। उसका बाल पे जब आप शैम्पू भी लगाए ना, वो बाल को गाढ़ा नहीं करता, फसाता नहीं ठीक है। है। लोकल ये होता है ना कि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, झाग भी नहीं करते, दूसरा आपका बाल को ख़राब कर लेते हैं, खराब। फिर खुश्की हो जाते हैं बालों में, बाल उससे गिर जाते हैं, गिर फिर उसका जाते फिर कोई इलाज नहीं। इलाज होता है नवाज शरीफ साहब अपने बाल रखवा लेते हैं। हाँ, लेकिन मैंने पिछले दिनों कहीं सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा है, देखा है कि यार ये जो प्याज है, उस जी। प्याज का रस निकालो तो उसके तो नहीं। 80% लोगों के बाल निकल आए। पाकिस्तान में 95-99% हर बंदा हकीम बना होता है, बस हर फार्मूला हर बंदे ने अपना घर में वो लोग इस्तेमाल करते, फिर बाजार में निकाल के बेचते हैं। हाँ, ये होता है, इधर हर चीज़ बन जाता है पैसों में। बड़ी गहरी बात खान भाई कर रहे हैं, बहुत गहरी बात कर रहे हैं। मतलब कि सही है वाकई में ही कि अगर ये प्याज से भी बाल निकल आते या इतनी क्रीमों से, तो नवाज शरीफ साहब बाल ना लगवाते। वो हमारे फिर कोई पास बड़े बड़े सियासतदान है ना, बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, उनके अब सबके बाल गिरे होते हैं। आप किसी शो में भी आप चले जाए, उनके अक्सर बाल नहीं होते हैं। क्या वो नहीं लगवा सकते? वो हम गरीबों से, उनके पास पैसा भी बहुत है, हर चीज़ उनके पास काफ़ी सारा है, हाँ। लेकिन वो लगा सकते हैं, हम लोग नहीं लगवा सकते। हाँ। उनका अस्पताल हर चीज़ फ्री होता है, हमारा कोई कुछ भी नहीं फ्री बड़ी होता। अच्छी बात की है, वेरी तो गुड। हम ये कहते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से कि इन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाए और हर चीज़ ईमानदारी से बनाए। जो कंपनी का चीज़ है वो लोकल आवाम लोग न बनाए, ये चीज़ काफ़ी न बनाए, तो इसमें किसी का चेहरा या स्किन वगैरह तो ख़राब नहीं होगा। इससे ज़्यादातर लोगों का स्किन ख़राब हो जाता है, फिर वो एलर्जी लग जाते हैं ना, इसके डॉक्टर के पास उसके इलाज नहीं होते। गोलियों में आप देखिए तो गोली भी एक्सपायर होते हैं, इसके ऊपर स्टम्प लगवा लेते हैं। बड़े बड़े स्टोर में चले जाए ना, सस्ता गोली होगा लेकिन लोकल होगा, महंगा होगा तो लोकल होगा। गुड। अच्छा खान भाई, आज का हमारा टॉपिक है, बात आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव थी कि ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ का पछतावा हुआ हो गया, यार ये काश ये किया होता। बस तो ज़िंदगी में मुझे इस चीज़ का पछतावा है कि मेरे पास कुछ पैसे हलाल किया जो मैं अपने माँ को नहीं हज उम्र करवा लूँ। मुझे इस चीज़ का, क्योंकि हमारा वालिद साहब तो नहीं, अल्लाह उनको जन्नत दें, मुझे इस चीज़ का खुशी है ज़्यादातर, क्योंकि हर किसी ने जान है इस दुनिया से, चाहे जिसके पास कम है या ज़्यादा है, हर किसी ने दुनिया से जान है। हाँ, तो ये आपको पछतावा है? इस चीज़ का मुझे पछतावा कि वालिद साहब को आप हज उम्रा नहीं करवा सके। हाँ, हज उस टाइम से हम छोटे थे, हमारा माँ ने हमारे लिए हमने बड़ा किया, सब कुछ किया ना, हमारी ये ख्वाहिश है कि हम हलाल पैसों अपने माँ को हज उम्रा में लेके। वेरी गुड। अच्छा, अब इसका एक हल भी मैं बता सकता हूँ ना
देखो मेरे भी वालिद साहब नहीं है, अल्लाह उनको भी जन्नत दे। आमीन, उन्होंने भी हज और उम्रा नहीं किया, ठीक है। हमारी भी ख्वाहिश थी, लेकिन कुछ फ़राइज़ होते हैं वालिदैन के कि उन्होंने वो पहले वो पूरे करने होते हैं। पूरे करने होते हैं। हम अक्सर अपने वालिद साहब को कहते थे आप हज उम्रे पे जाएं, जी ये तो है। तो वो हमें कहते थे अभी मेरे कुछ फ़राइज़ हैं जो मैंने पहले अंजाम देने हैं, उसके बाद मैं हज और उम्रे पे जाऊंगा और उसके बाद ही मेरा हज उम्रा होगा। वो क्या फ़राइज़ हैं कि आप लोगों की तालीम, आप लोगों को अच्छा खाना, आप लोगों को अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करे और आप लोगों की शादियाँ करवाऊँ। उसके बाद जब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा फिर मैं हज और उम्र पे मैंने जाऊंगा। खुद भी मदरसे में भी पढ़ा है और स्कूल में मैंने 9 तक पढ़ा है, फिर उसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। ऑलरेडी मैं बाजौड़ का हूँ, बाजौड़ में तो ऑलरेडी ये बात नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी हालात ख़राब है, हमने किसी और पे जगह पे नहीं है, घर में मुंतकिल किए हुए हैं, तो हम गरीब लोग इस चीज़ का आगे जा नहीं सकते ना। हाँ। बस हमारे पहले से मुश्किलात होते हैं, आगे पीछे 100 मसाइल होता है। 100 मसाइल। अब जब हम उस जगह पे पहुँचे उस सीढ़ी में तो हम पहले से गिर जाते हैं उस पर। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक हो? किस चीज़ का पछतावा है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में एक चीज़ का पछतावा है, मैं एफएससी में पढ़ रहा था, अभी मैंने एफएससी कंप्लीट किया है, तो मैं अक्सर ये सोचता था कि साल का अव्वल में मैं सोचा था कि बस पढ़ाई आखिर तक छोड़ूंगा एग्ज़ाम के दिनों में। तो फिर जब एग्ज़ाम के दिन आते थे तो फिर टाइम भी कम मिलता था और जो पढ़ाई का बोझ भी बहुत ज़्यादा होता था। हाँ। तो इसलिए मुझे इसका पछतावा है कि मैंने साल के अव्वल से पढ़ाई नहीं की, तो मेरे नंबर भी कम आए और इस साल का इस बात का बहुत पछतावा है, ठीक है। तो पछतावे से कभी कुछ सीखा भी है या नहीं? हाँ, सीखा है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह साल के अव्वल से पढ़ रहा हूँ, खूब पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट को भी ज़ाया नहीं करता। अक्सर जब सोचता हूँ कि बस किसी है मतलब कोई मशगले के लिए जाता हूँ तो फिर सोचता हूँ कि छोड़ो ये किसी दूसरे टाइम के लिए छोड़ो, बस अभी पढ़ाई करो, पढ़ाई सबसे पहले है। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं माशाल्लाह से खान भाई, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बस आज मैं जो है ना इधर आया हूँ ना जिस चक्कर में माइंड फ्रेश करने के लिए मॉल में, आज ये हुआ है कि मेरा गेम में लड़की थी उसके साथ फ्री फायर में रिलेशन था, आज ख़त्म हो गया है। जिस चक्कर में मैंने कहा घर में बैठ के क्या रोना है, मॉल जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, यशी मारते हैं। तो ये गेम के दौरान कोई लड़की मिल गई? बस ऐसे हो जाता है गेम के ये दौरान। कैसा दौर है ये गेम के अंदर, कैसे मतलब? सर देखें आपने वो मिसाल तो सुनी होगी, दिल तो खोते पे भी आ जाता है। ये तो है, लेकिन ये गेम के दौरान दोस्ती हो गई आपकी? बस फ्री फायर गेम के दौरान दोस्ती हुई है। कितना अरसा रही है? बस 1 साल, आज ब्रेकअप हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा मॉल में घूमते हैं, यशी अब मारते वो हैं। उसका दुख बुलाने के नहीं, लिए आए हो या दुख- आगे बढ़ने के लिए बस निकले हो? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये ब्रेकअप क्यों हुआ है? बस फैमिली इश्यूज, नहीं मानेंगे वगैरह वगैरह, और तो कुछ नहीं। ये भी आपने गेम के दौरान ही डिसाइड किया है? बस ये है कि जो लोग मतलब कि यही बोलूँगा कि फैमिली इशू की वजह से जो लोग मतलब कि एक दूसरे से दूर हो जाते हैं गेम के अंदर, तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैं कहता हूँ ये गेम खेलने से गेम जो है तो वो मतलब कि खेलने गेम के ही लिए होती समझे है। उसको, हाँ, हाँ। गेम ही समझे। और शादी जो है ना अपने माँ बाप की पसंद से करें। ये लड़कियाँ धोखे दे जाती हैं, इनमें मतलब कि वफा नहीं होती, सीधी साफ बात। ये बस सारी बातों में एक ही बात आपने बड़ी अच्छी की है कि वालिदैन की मर्जी से माँ शादी बाप की करें। पसंद से शादी करें, हमेशा खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे। जी हो जी, बस आज के बाद आप खुश हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़े खुश मिजाज लग रहे हैं चारों आप। कहाँ से आए हैं? पहली मरतबा आए हैं बलोचिस्तान से, पंजाब से, डिफरेंट इलाके। क्या उम्र है सर आपकी? 35 है। 35 साल में पहली दफ़ा, मतलब कि क्यों? इस्लामाबाद इतना दूर तो नहीं है, तो फिर क्यों इतना? बस डेली रूटीन ही इतनी टफ है, नौकरी, जॉब, बाकी घर के काम, मामलात, इस वजह से। हाँ, सर आप पहली दफ़ा? नहीं, इससे पहले आए हैं। अच्छा। लेकिन खुश इस वजह से मौसम बेहतरीन है। मौसम तो इधर का बेहतर है। आप क्या कहते हैं इस बारे में सर? बहुत अच्छा है। तो इस वजह से जो वैसे मुस्कुराहट तो है, हमें आपके बलोचिस्तान का मौसम भी बड़ा वो अच्छा लगा है सर्दी है जब इस हम गए वक्त। हैं। वहाँ पे सर्दी चल रही है। हाँ, थोड़ी इस सी है, वजह लेकिन से हमें पसंद है आपका इलाका। मोस्ट वेलकम आपको। हम तो जब भी गए हैं हमने तो वहाँ 10-10, 15-15 दिन गुजारे हैं और बड़े प्यार से गुजारे हैं। मोस्ट वेलकम आप लोगों का। बड़ी मोहब्बत है आपकी सर। सर आप क्यों क्या मसला? मेरी नहीं शक्ल सर। इतनी बुरी तो नहीं है जो आप इतने नहीं, गुस्से से अल्लाह ना देख- करे, बिल्कुल भी आपकी शक्ल बुरी नहीं है, लेकिन कभी कभी इंसान का मन होता है ना कि भाई साइड पे ही रहे, थोड़ा बहुत एंजॉय और करें। ये जबरदस्ती पकड़ के ले आए कि यार आप इंटरव्यू। ऐसे ही समझ रहे हैं, जबरदस्ती निकाल के लाए और जबरदस्ती इधर भी घुसाया हुआ है। अच्छा जी, छोटा भाई है। ये बताएं कि जिंदगी में
किसी बात पे कोई पछतावा हुआ हो कि यार ये काश ये ना किया होता ना? तो नहीं, पछतावा नहीं हुआ उस बात पर, खुशी ये हुई कि हमने सीख लिया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम नहीं करना क्या ना। किस्सा था बताएं ना, क्या सीखा? वैसे ही कोई भी वकुआ हो, किसी पे एतबार किया हो, डिस्ट्रस्ट हुए हो, तो उससे ये सीखा कि किसी पे एतबार नहीं करना, एतबार नहीं करना। जी सर, पछतावा किसी जिंदगी में? पछतावा बंदे को करना भी नहीं चाहिए। हाँ, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते हैं, रहमतुल्लाह साहब। और ये पछतावा नहीं, जब कुछ परेशानियाँ ये चीज़ आती है, ये हमें संभालने के लिए, अगर जी। हम कुछ सीख ले उससे हाँ, तो फर्दर ज़िंदगी और आसान हो और जाती है। आसान हो जाती है। सर जी कहाँ चले गए थे आप? शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग? ये कौन सी इतनी 1 सेकंड में शॉपिंग आ गई? आज ना थोड़ा ये बताएं किस चीज़ का पछतावा है जिंदगी में कि यार ये क्या जिंदगी में ये ना किया हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन जिंदगी गुजरी। कोई पछतावा नहीं किया? शादी लेट? शादी इसने नहीं किया। किस उम्र में की है? शादी लेट नहीं हुई, शादी करना नहीं चाहता, और इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है तो फिलहाल। क्यों, क्या उम्र है मेरे भाई की? फिलहाल नहीं करना चाहता, 28 है इस टाइम। 28 साल तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। अभी तक बच्चा है। तैयारी तक शुरू है अभी। तैयारियां 28 साल तो ठीक है, मेरी 34 साल में शादी हुई है। खैर है, नहीं, फिलहाल कुछ गोल्स हैं वो अचीव कर लें, कहीं पहुंच जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह कर लेंगे जिंदगी। वेरी गुड। पसंद की शादी करो? वेटिंग लिस्ट में? नहीं, हम पठान लोग हैं, हम बस ऐसे ही करते हैं, जहाँ बात पकी होगी अरेंज में। अरेंज वेटिंग लिस्ट में बैठा। अच्छा। सर आपको ये बताएं ना कि किसी इंसान को खोने का पछतावा हुआ हो कि कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया हो, चला गया हो, पछतावा हो रहा हो? नहीं सर, बहुत हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं, भाई हैं, खोने का बहुत पछतावा हुआ है, बहुत अफसोस हुआ है। पछतावा इस वजह से नहीं होना चाहिए कि वैसे जब आए जाना तो है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में इतना पेनफुल नहीं होना चाहिए। पेनफुल नहीं होना चाहिए। बंदा अगर प्रिपेयर्ड हो वहाँ पे जाने के लिए। जी, आया तो जाना। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू रही है आप लोगों के साथ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यहाँ पर वक्त हुआ जाता है, एक ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ शेख समीर साहब खड़े हैं। इन्होंने हैं शेख समीउल्लाह एडवोकेट है। समीउल्लाह एडवोकेट साहब ने अपना सारा तारुफ खुद करा दिया और नहीं, ये आप करवाएं, हम कराएं, आप करवाएं, ये हमारा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख समीउल्लाह साहब एडवोकेट। आप सही है सर? जी सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एडवोकेट तो सारे वो काला कोट। ज़रा बात है, इधर मार्केट में आए हैं तो मार्केट में तो वो ऑफिशियल है, ये हमारा क्या कचहरी वाला ड्रेस है, वो तो नहीं ना इधर चलता, तो वो ज़रा बैड इम्प्रेशन है, मैं समझता हूँ। अच्छा। आगे जिंदगी में किसी चीज़ का एडवोकेट साहब रिग्रेट हो? हाँ, ये पछतावा जिसे कहते हैं जी, दूसरे लफ्ज़ों में, मुझे पछतावा इस बात पर है जो मेरी पहली ज़िंदगी गुजरी है, जो अल्लाह ताला की ज़ात और ज़िक्र में गफलत की जो ज़िंदगी गुजरी है, उस पर मुझे पछतावा है, जो जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की याद से गफलत में या इबादत के बगैर या अल्लाह की याद के बगैर जो लम्हात गुजरे हैं, उस पर मुझे पछतावा है। ठीक है, या जो ऐसी जो ज़िंदगी जिसमें मुझसे गलतियाँ हुई हैं, उताइयाँ हुई हैं, नाफरमानियाँ हुई हैं, मुझे उस पिछली ज़िंदगी पर जो लम्हात वो गुजरे हैं उस पर पछतावा है। और अब तो मैं उन लम्हात का जो अजाला है वो कोशिश कर रहा हूँ कि अजाला हो, कि किस तरह अजाला हो सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने से अजाला हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। तो और कोई तरीका नहीं है। वो पछतावा है सिर्फ पिछली जो ज़िंदगी अल्लाह की याद से गफलत में गुजरी है, उस पर पछतावा है। जो गलतियों में गुजरी है उस पर पछतावा है, उसकी अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांग रहे हैं। सबसे बड़ा पछतावा किस बात का है कि यार ये जो काम किया ना, सबसे बड़ा पछतावा तो काश ये ना किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। नहीं, वो तो बंदे को कोई ऐसी जो भी काम होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, जो हादसात होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, और ये मैं समझता हूँ कि ये इंसान में कुछ मामलात होते हैं जो उनके अख्तियार में होते हैं, कुछ होते हैं जो उनके अख्तियार में नहीं होते। तो यही होता है कि जो बड़ी से बड़ी कोई गलती हुई है तो उस गलती पर नदामत हो जाए ना,
तो मैं समझता हूँ कि माफ़ी दिल में नदामत हो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह मुझसे गलती इस्तग़फ़ार पढ़े, तो मैं समझता हूँ कि वो उसका पछतावा नहीं कहते। वो इंसान के अंदर जो इंसान की फितरी तकाज़े हैं, इंसान के बशरी तकाज़े हैं, वो इंसान में कोताहियाँ हो जाती हैं, गफलत हो जाती है। तो लेकिन उस गफलत पर आपको पछतावा हो और आप अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करें, तो मैं कहता हूँ अल्लाह माफ़ करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। ठीक हो? कहाँ से आए हो? हम लोग I14 इस्लामाबाद। I14 से आए हो। ज़िंदगी में किस चीज़ का पछतावा हो रहा है कि यार ये क्या हो गया है? ये इन भाई से पूछे, इनको बहुत पछतावा है। किस चीज़ का पछतावा है? ये तो बड़े जोर से, बहुत ज़ोर से जिस तरह इन्होंने कहा है ना। नहीं कौन बताओ, इधर खुद बताओ, आराम से प्यार से बताओ। नहीं भाई, कोई पछतावा नहीं है, बस यही है कि कामयाब हो जाएं, जल्द से जल्द हो जाएं, ताकि सबको पता चले कि वाकई कुछ करके दिखाया। वेरी गुड। हाँ, मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। इनका निकाह है, एक हफ्ते बाद निकाह मेरा है भाई का। 16 तारीख को निकाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। पछतावा नहीं, ये पछतावा नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है हाँ। कि मैं निकाह कर रहा हूँ, ठीक है, एक तो हलाल रिश्ते में आ रहा हूँ। वो कर ठीक रहे है। हो, क्या कहते हैं उससे, अपनी मर्जी से निकाह कर रहे हो? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हो रही है, लव मैरिज Arrange नहीं हो रही। marriage। लव मैरिज का आपको पता टिकती नहीं है, 6 महीनों बाद, साल बाद लव मैरिज खत्म हो जाती है। आपको कोई पछतावा नहीं? मुझे कोई नहीं, चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा। आज हम लोगों ने बात की, बड़ा अच्छा टॉपिक था हमारा कि ज़िंदगी में ऐसा आपने क्या किया कि जिसके ऊपर आपको पछतावा हो, या काश कि अगर हमने ये किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता है, या काश मैं ये कुछ कर लेता या कर लूँ तो उससे मेरी ज़िंदगी ऐसे बदल सकती है। लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जवाब दिए हैं, बड़ा मज़ा आया गपशप मार के। ज़्यादातर लड़कों ने बात की और ज़्यादातर जो हमने रेशो निकाली है ना, वो पता है क्या थी? वो ये थी कि लोगों ने ये कहा है कि या तो पढ़ाई में वो रह गए हैं, उन्होंने पढ़ाई कम की है इसलिए उसका पछतावा है, या फिर मोहब्बत में नाकामी। इन दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में उनका पछतावा है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आप किसी भी चीज़ का आपको पछतावा होता है तो आप उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, आप उसको अपनी ताकत बनाएं और अपनी ताकत बना के उस पर अमल करें, उससे कुछ सबक सीखें। जैसे कि अगर आपको ज़िंदगी में अगर किसी इंसान की बात करते हैं, आपको किसी इंसान को खोने का पछतावा हो रहा है, आप उसको खोने के दुख में बैठ ना जाएं। आप अपने अंदर मोटिवेशन पैदा करें, आप अपने आप को कामयाब करें, आप उस पछतावे के ऊपर मरहम डालने के लिए इतनी मेहनत करें कि आपका जो वो पछतावा है वो कहीं पे भी आपको वो देखे तो उसको पछतावा होने लगे कि यार जो अच्छे वक्तों में अगर मैंने किसी को ठुकराया था तो आज मैं पछता रहा हूँ। थोड़ा सा ये ट्रिकी था, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि क्या मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं। हमारा आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल से यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले हफ्ते आप लोगों की खिदमत में फिर हाजिर होंगे और एक नया टॉपिक, नई जगह पर जाएंगे, लोगों से गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि वो ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या टॉपिक होगा, अगले हफ्ते ही देखेंगे। तब तक के लिए मुकद्दर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।